नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू राजपूत आप सभी का बिरजू स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। दोस्तों, अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा दिया जाने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे सबसे पहले। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले आप जितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट करके अवश्य बताएं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता? इलाहाबाद में से इनमें से कौन सा मेला नहीं लगता साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बैसाख मेला। बैसाख मेला है जो इलाहाबाद में नहीं लगता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्था स्थित है। राज्य की फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कानपुर। कहाँ स्थित है? कानपुर में साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? कौन सा विकल्प है जो अनाज फसलों का नाम का उल्लेख करता है उत्तर प्रदेश की का? कौन सा है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। क्या है दोस्तों? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? चरकुला नृत्य में महिला क्या रखकर नृत्य करती हैं साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तेल के दीपक। क्या रख के बना करती हैं? तेल के दीपक को रख के नृत्य करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय है सबसे छोटा है? रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों किष्किंधा कांड। कौन सा सबसे छोटा है? किष्किंधा कांड जो रामचरितमानस का सबसे छोटा अध्याय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा साथियों? इसका सही आंसर क्या है? कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला स्थान है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचोछा दरगाह शरीफ स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचोछा दरगाह शरीफ स्थित है? कौन सा है सही आंसर साथियों इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंबेडकर नगर में। किसमें? अंबेडकर नगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता किसने जीता दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में? इसका सही आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका सही आंसर क्या है? किसने जीता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें
सभी दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किया जाने के बजाय उसे प्रतिकर्षित किया जाने की परिघटना को निम्न में से क्या कहते हैं। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने की बजाय प्रतिकर्षित किया जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों माइसनर प्रभाव। क्या कहते हैं? माइसनर प्रभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पण से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि प्रकाश है वो आमने सामने दो दर्पण रखी हैं, उनसे परावर्तित होते हो तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुरा सहसवान घराने से संबंधित है। रामपुरा सहसवान घराने से संबंधित कौन सा संगीतकार है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मालिनी रज्जूकर। कौन थे? मालिनी रज्जूकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद। क्या है दोस्तों? अहमदाबाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है साथियों। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों आयुर्वेद है, जो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया था जीएसटी बिल को पारित करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डेनमार्क की राजधानी क्या है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 तक डेड्डेस भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था। कौन सा स्थान निवास स्थान रह चुका था मुगल सम्राटों का 200 वर्षों तक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों लाल किला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लाल किला है जो मुगल सम्राट का 200 वर्षों तो निवास स्थान रह चुका है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और सभी साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों एनएसएसओ। क्या साथियों? एनएसएसओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपशाखा त्रिपिटक। कौन सा शामिल नहीं है? उपशाखा त्रिपिटक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है हुनमेनेट को। किसे? हुनमेनेट को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसने भारत रत्न प्राप्त किया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों विधान चंद्र राय। कौन दोस्तों? विधान चंद्र राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? कौन सा सैन्य सम्मान सर्वोच्च है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों परमवीर चक्र। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ का पुस्तक है? विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी है साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रोएट एंड मिस्त्री मंडी। किसे? कौन सी है दोस्तों? रोएट एंड मिस्त्री मंडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है? विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है, कौन सा उपकरण है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रोवेव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या होगा? माइक्रोवेव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिर का एक गुणधर्म है? साबुन के अणुओं के दो सिर का एक गुणधर्म कौन सा साथियों इनमें से? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है दोस्तों। एक सिला जन अनुरागी तथा दूसरा सिला जन विरागी होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संक्रमित किया जाता है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी है। राजमहल पहाड़ियों की प्रमुख मिट्टी कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्न में से कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? कौन सा बायो रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा?
कौन सा शामिल नहीं है साथियों? दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानस है, वो विश्व रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक त्योहार पावल कुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? पावल कुट भारत के किस राज्य से संबंधित है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। किससे? मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यवन की मुद्रा है, इनमें से यवन की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यवन की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रियाल है, वो यवन की मुद्रा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी है दोस्तों, उसका पूरा अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? नया सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतराल अवस्था इंटरपेज का हिस्सा नहीं है? इंटरपेज का हिस्सा कौन सा चरण नहीं है साथियों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों समसूत्री माइटोसिस हिस्सा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक में रजत पद जिताने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रजत पद जिताने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों रजत पद ओलंपिक में किसने जीता हुआ भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु। कौन थी? पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? ट्राई ने किसके साथ समझौता किया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों सी डॉट के साथ समझौता किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।